देखो, अब इस चीज़ को ध्यान से समझना। एक बात बताओ, जब पेपर होगा उसके अंदर कितने क्वेश्चन आएंगे? 20 ही क्वेश्चन आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं क्वेश्चन आ सकते। ध्यान से समझना मेरी बात जो मैं बोल लूँगा। 20 क्वेश्चन आएंगे, और 20 क्वेश्चन में से ये बात अच्छी तरह मान लो, जिस बच्चे ने हिंदी पढ़ रखी होगी ना, ठीक हिंदी का पूरा सिलेबस कर रखा, तो ये समझ लो 12-13 क्वेश्चन। जो हिंदी पट्टी बैठ का बच्चा, 12-13 क्वेश्चन। अब बताओ गलती कहाँ करते हैं बच्चे? सबसे बड़ी गलती, अब आपको क्या करना चाहिए? किस चीज़ को, जिस बच्चे का पेपर होगा मैं उससे बात कर रहा हूँ, उसको क्या करना चाहिए? ध्यान से समझना, क्या करना चाहिए। हम कैसे 12-13 नंबर से हम 17-18 नंबर पर आराम से पहुँच जाएंगे, बड़े प्यार के साथ। कैसे जाएंगे समझ लो, ठीक? क्योंकि वो पढ़ो जो एग्जाम में आएगा, ऐसे टाइम पर, लास्ट टाइम पे वो पढ़ना चाहिए। तो मैंने सारा लिख दिया है इसके अंदर कि इस टाइम पे इस बच्चे को कैसे करना चाहिए। बहुत समय कम लेगा और सारा कवर कर ले जाएगा, कोई भी बच्चा हो चाहे जाकर। ऐसे फिर मैं रीजनिंग के कम से कम 100 के आसपास क्वेश्चन दे दूँगा, ठीक? 100 के आसपास क्वेश्चन दूँगा, उन क्वेश्चनों को सोल्व कर लो। 30 नंबर 5 नंबर का कंप्यूटर होगा, कितने होंगे? 35 नंबर उल्टा दौड़ना चाहिए। समझ में? इसे ध्यान से समझ लेना, ठीक? कितने नंबर का होगा? 35 नंबर का। और दूसरा, उत्तराखंड डेली का डेली पढ़ना ही पढ़ना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो टेस्ट, आज के टाइम पर। और 4 से 5 दिन के अंदर हमारा टेस्ट खुद का आ जाएगा पोर्टल पर। वहाँ से PDF डाउनलोड करी, फिजिकल फॉर्म से डाउनलोड करने के बाद ऐसे डाउनलोड कर लिया, और उसी फॉर्म में बैठ कर जिस टाइम पर पेपर होगा, 9 बजे तो 9 बजे, 11 बजे तो 11 बजे, जितने बजे पेपर होगा तुम्हारा, आराम से उसको रखा सामने टेबल पर, प्रिंट करवा कर, और पूरा फुल 100 नंबर का टेस्ट हो, PDF फॉर्म हो पूरा का पूरा। उसमें सारा 100 कम से कम होंगे 20 टेस्ट, 10-20 टेस्ट होंगे। एक सुबह को बैठ कर लगाओ, एक शाम को बैठ कर लगाओ, उसके बाद उसका विश्लेषण अब लास्ट टाइम पे करना चाहिए। और जो भी टेस्ट के अंदर गलती होगी, जाकर उसी चैप्टर को जाकर पढ़ो अपने नोट्स के अंदर तक। अब समय को बच्चे की ये करना चाहिए, अब की स्ट्रेटजी होनी चाहिए बच्चे की। समझ में आई बात क्या? तो आज हम बात करेंगे बहुत अच्छे मुद्दों पर कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है। मैंने कुछ क्वेश्चन इंपोर्ट लिख रखे जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक, जो पढ़ने चाहिए। फिर मैं बताऊंगा इस पेपर को करने की यार कलाकारी बहुत बड़ी हो कि पेपर को सोल्व किस तरह करेंगे। आधे बच्चे वहाँ पहुँचते पहुँचते उपलैस हो जा। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें सच में कॉमन सेंस काम कर जा। अगर बच्चे के अंदर पेशेंस हो, धैर्य हो, अगर सच में तमीज़ से मेहनत करो ना उसके अंदर, तो आराम से कॉमन सेंस कम कर जा। लेकिन वो कॉमन सेंस एक दिन में वहाँ डेवलप नहीं होता, वो कॉमन सेंस डेवलप हो टेस्ट करने से, उसी फॉर्म में स्टॉप वॉच चलाकर शांति से बैठ कर उस टेस्ट को करने में पूरा, उसके बाद उसका विश्लेषण करने में। इतना सारा बच्चा पढ़ रहा है, इतना सारा बच्चा पढ़ रहा है, भाई इतना सारा बच्चा पढ़ रहा है, टेस्ट ही नहीं लगाता बच्चा। जो टेस्ट लगा रहा है टेस्ट के बाद वो गायब है पूरा का पूरा, निराश होकर बैठ कर 45 नंबर आए, 42 नंबर आए, उसके बाद टेस्ट नहीं लगाने का, क्योंकि उसको डीमोटिवेशन आ जा रहा। और फिर मैं समझा रहा भाई टेस्ट नहीं है, ये पेपर नहीं है, टेस्ट है। इसके बाद तुझे आगे बढ़ना, असली प्रक्रिया तो टेस्ट लगाने के बाद शुरू हो। 40 नंबर है, 45 नंबर है, पेपर थोड़ा ही ना पूरा का पूरा। उसके बाद ये देखना कि कल वाले में 45 कैसे आएंगे, अगले वाले में 50 कैसे आएंगे, नहीं तो सीधे वहीं एग्जाम में जाकर बैठेंगे। समझ लो, पहले समझ लो क्या करना, बताऊंगा अभी क्या करना। आ जाओ समझ लो, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझते हैं। कुमाऊनी भाषा का प्रथम व्याकरण किसने लिखा? अगर पूछा जाए तो कुमाऊनी भाषा का प्रथम व्याकरण किसने लिखा? जैसे हिंदी भाषा, पहले तो एक तो कुमाऊनी होगी, गढ़वाली होगी। जो हिंदी की पहाड़ी बोली है ना, उससे लिखने की दोनों भाषाएं हमारे पास में, तो ये बात है। लेकिन इन्होंने व्यापक रूप धारण कर दिया, अपने क्षेत्र का अतिक्रमण करके दूसरे क्षेत्रों में भी प्रवेश कर गई। समझ यही बात है, जब प्रवेश करके दूसरे क्षेत्रों में भी, तो मानते हैं इनकी थोड़ी सी सफलता मानी जा सकती है। लेकिन यहाँ हिंदी पट्टी तक नहीं पहुँच पाई हैं। हम तक क्यों नहीं पहुँच पाई हैं इन दोनों लैंग्वेज? समझ में यही बात है, इसलिए इनकी रिलेवेंसी है। आयोग के अंदर कुछ व्यक्ति है ऐसे जो इन्हें वरीयता दे रहे हैं, स्थानीय तक वरीयता देने के लिए इस तरह के क्वेश्चन डाले जा रहे हैं। अब तुम देखना, हम मकसद क्या है, जिस बच्चे को पेपर देना उसे भाषा सीखनी है, अपने क्वेश्चन सही करने, आंसर अपने क्वेश्चन सही करने, तो उस क्वेश्चन को जाके ही पढ़। तो मैंने क्या करा समझ में आया, पिछले 5 साल का पेपर लिया, पेपर लेने के पीछे एक क्वेश्चन उठाया, और उसके बाद बच्चा क्या कर रहा है, क्वेश्चन पढ़कर उसका उत्तर ढूंढेगा, टिक कर देगा, आगे बढ़ जाएगा। उसके 4 ऑप्शन टिक करो। जब ऑप्शन बनाए होंगे एग्जामिनर ने, तो किसी एरिया से बनाए होंगे, तो पर्टिकुलर मुझे वो चीज़ पता कि उसने कहाँ से बनाया हो। क्योंकि जब मैं उसको खोज रहा था, छानबीन कर रहा था, तो मेरी लाइब्रेरी में किताब भी लिखी हुई, सही में किताब भी है मेरे पास, सब चीज़ मौजूद है। साहित्य का क्वेश्चन कहाँ से बना रहा है, कहाँ से लिख रहा है, और कोई क्वेश्चन को डाल रहा तो क्यों डाल रहा हो, उसका कारण हो। ऊट पटांग क्वेश्चन भी डाल रखे 2-3 क्वेश्चन, वे किसी को भी नहीं करने होते, किसी को भी। समझ में यही बात है, वे क्वेश्चन किसी को भी नहीं करने होते, वे किसी को भी नहीं पता होते। देखो, कुमाऊनी भाषा का प्रथम व्याकरण किसने लिखा है? गीता उप्रेती ने। याद रखना, गीता उप्रेती नाम लिख रखे, मैंने नोट्स बना रखा 4-5 पेज का, पहले तो समझ लो पढ़ रहे थे। कुमाऊनी का प्रथम महाकाव्य जिसे क्या नाम उसका, कुमाऊनी रामायण हमारे पास, कुमाऊनी रामायण। जे हो कुमाऊनी बोली, ये गीत हमारे पास,
ये किसने लिखा हमारे पास, लोक गायक हमारे पास गिरीश तिवारी गिरदाजी, हमारे पास गिरीश तिवारी गिरदाजी। ये मैंने क्वेश्चन लेकर रखे, जे हो कुमाऊनी बोली गीत, इसके जो लेखक है उसका नाम किसकी रचना, मतलब ये किसने लिखा हमारे पास, ये गिरीश तिवारी गिरदाजी ने हमारे पास। कुमाऊनी पत्रिका हमारे पास, कुमाऊनी पत्रिका कुमाऊं कुमुन जिसे कहते हैं, बद्रीनाथ पांडे का बहुत फेमस है तो हमारे पास। म्यार पहाड़ ये हमारे पास, ये किसकी रचना हमारे पास, ये म्यार पहाड़ हमारे पास, ये किसकी हमारे पास, यह शेर सिंह भिष्ट अनपढ़ जिसे कहते हैं, ठीक है, ये पत्रिका हमारे पास है। मालूशाही हमारे पास, कुमाऊं का ऐतिहासिक लोकगीत राजा मालूशाही, और राजा हमारे पास मालूशाही है, राजूला हमारे पास मालाशाही की प्रेम कथा इसके अंदर, जो हमारे पास मालूशाही हमारे पास, भालूशाही नहीं है, मालूशाही। अरे यार अभी बताता हूँ, घबराओ चल आजा। इसे पढ़ो। गढ़वाली का प्रथम महाकाव्य श्री भुवन चंद्र लेखा की गढ़वाली रामायण हमारे पास। क्या नाम है, श्री भुवन चंद्र लेखा की गढ़वाली रामायण। गढ़वाली का प्रथम महाकाव्य, वो कुमाऊनी का महाकाव्य हमारे पास, कुमाऊनी रामायण। गढ़वाली का सूरदास किसे कहा जा, गुमानी पंथ को कहा जा। तो अभी अलग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने लिख रखे। गढ़वाली भाषा का पहला अखबार गढ़वाली 1905 का, 5 का है, 3 का देख के बताना। गढ़वाली का पहला उपन्यास हमारे पास गंगा की बेटियाँ। गढ़वाली का प्रथम कवि हमारे पास गोरी दंत पंथ हमारे पास, गोरखपुरी, गोरी दंत पंथ गोरखपुरी। क्योंकि जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा, क्यों लिखे मैंने, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर मार रखे थे और उनके ऑप्शन से मैच करके मुझे उसके एरिया पर यही दिखाई दिया आसपास तक। तो मैंने सोचा इस तरह तो सवाल बना सको, तो जिस पुस्तक से किताब बना रहा होगा मुझे यही इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने वही लिख दिया। समझ, जब इतना पढ़ रहे तो इसे भी पढ़ लो। अभी बताऊंगा हिंदी को कैसे कवर करनी, पहले से पढ़ लो, समझ लो सर। आज हमारे पास उत्तराखंड के प्रमुख साहित्यकार एवं उनके पुरस्कार। उत्तराखंड के प्रमुख साहित्यकार जिन्होंने उत्तराखंड का साहित्य लिखा और उसे फिर पुरस्कार मिला, और वो पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर पर मिला। अब बहुत बड़ा पुरस्कार है हिंदी के साहित्य के क्षेत्र में, तो वो तो फेमस होगा ही। फिर उस पर सवाल पूछा था ना, पुलिस के पेपर में पूछ रखा था चिदम्बरा किसकी रचना, तो चिदम्बरा पहली रचना जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। समझ नहीं बात है, और उस लेखक का संबंध हमारे पास यहाँ यही सही उत्तराखंड थे, तो फिर तो इंपॉर्टेंट हो ही जाएगी वो तो सवाल पूछा हो तो इसका एरिया है ही। अब बच्चे पूछ रहे कि इतनी सारी कृतियाँ कहाँ से पूछ लगा, उस कृति की कुछ ना कुछ खास बात हो। सही बात है, हर बच्चे का स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो, हर बच्चे का वीक पॉइंट हो हमारे पास, और इसे समझना पड़े। हर बच्चा हर चैप्टर नहीं याद कर सकता, ठीक है, देखना पड़े कि एनर्जी मुझे किधर किधर डालनी है। लेकिन मैं समझा रहा हूँ तुम इसे कहाँ एनर्जी तुम डाल सको, इतना जरूर पढ़ कर जाओ। सुमित्रा नंदन पंत जी हमारे कोसानी के अल्मोड़ा के 1968 के अंदर हमारे पास यह चिदम्बरा आ रही, या कृति, इनकी कृति कहो, रचना कहो, विधा कहो, क्योंकि हम साहित्य पढ़ा रहे हैं ना, हमें पता रहा कहाँ से आ रहा था वाली। सही यूपीएससी ज़्यादा थोड़ा डिटेल हो जाएगा। तो कृति हमारे पास कौन सी इसकी, चिदम्बरा, पल्लव, गुंजन। ये नहीं पूछ सकता, क्यों नहीं पूछ सकता, मैंने फिर भी लिख दी यहाँ से। अगर पूछना ना तो चिदम्बरा को नहीं पूछा, चिदम्बरा को पहली बार, चिदम्बरा कभी पढ़ना मैंने पढ़ी चिदम्बरा, सही बात है। जो मस्तिष्क है ना, मनोविज्ञान पर लिखी हुई पूरी यह पहली रचना ऐसी जिसे वो मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार, साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार। सही वो नहीं है कि ज्ञानपीठ दिखा के पीछे का पुरस्कार, वो वाला पुरस्कार नहीं है, ज्ञानपीठ पुरस्कार सच में। कोसानी का 1968 का हमारे पास अल्मोड़ा होगा, हमारे पास अल्मोड़ा के रहने वाले थे, सुमित्रानंदन पंत जी है, उनकी करती है हमारे पास चिदम्बरा। क्यों लिखा, 1968 में पुरस्कार मिल चुका सर। अब यहाँ इंपॉर्टेंट क्या हो जा, सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में भी पूछ रखा है पेपर में, सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में पेपर में पूछ रखा है, और इसका मैंने पढ़ाया भी। तो अब एक तरीका हो सका, हमारे पास एक किताब BS नेगी करेगा, BS नेगी पब्लिकेशन की किताब, उसके अंदर एक चैप्टर, और उस चैप्टर के अंदर 12-13 कवियों के नाम दे रखे हैं, अभी मैंने लिख रखे हैं यहाँ से। और इन कवियों को जाकर आराम से चुपचाप जाकर पढ़ लो, उनकी कृतियाँ, उनके बारे में, उनका कल्चर आराम सब कुछ समझ लोगे। वही है बस 12-13 कवि, दो डेली भी पढ़ोगे, 4 दिन में कंप्लीट कर लोगे। उनके बारे में ही सवाल पूछ रहा है, उनकी रचना भी लिखी हुई उसमें 12-13 कवि सारे टोटल मिलाकर। BS नेगी की किताब में PDF भी भेज दूंगा इसका, समझ में आई बात है। उसके अंदर से वहीं लिखा हुआ सवाल ही हो, जो सवाल पूछ रहा है। उसके बाद इनका सन भी पूछ रखा है, सुमित्रानंदन पंत के बारे में और भी कुछ भी पूछ सको। सन भी पूछ रखा है, इसका जन्म कहाँ हुआ, 4 कवियों का नाम दे दिया, उसके जन्म मरण पूछ रहे हैं, मैच करवा उनको। तो जो फेमस तो वो तो याद करो। सुमित्रानंदन पंत किया, चिदम्बरा हमारे पास, चिदम्बरा, पल्लव, गुंजन, चिदम्बरा, पल्लव, गुंजन। कहाँ के रहने वाले, अल्मोड़ा के अंदर, कोसा तो बागेश्वर में चला गया वो। सलेश मटियानी हमारे पास, ये कहाँ के, बागेश्वर के।
कहानियाँ, मुठभेड़, हलफनामा, अगर इनकी कृतियाँ हैं, क्योंकि इसका संबंध हमारे पास यही से हमारे पास है उत्तराखंड से ही। और दूसरा उनकी कृतियाँ हैं, कहानियाँ, मुठभेड़, हलफनामा। पूछा जा सकता शैलेश मटियानी के बारे में पढ़ना तुम बैठ कर, ये लेखक इंपॉर्टेंट है, इन्होंने उत्तराखंड के साहित्य में योगदान दिया, इसलिए इंपॉर्टेंट होगा। इस लेखक के बारे में पढ़ना, इस लेखक के बारे में पढ़ना तुम। शेर सिंह बिष्ट हो गए हमारे पास, याद रखना, कहानियाँ, मुठभेड़, हलफनामा, ठीक है। पढ़ना मैंने मुठभेड़ पढ़ी हुई, शेर सिंह बिष्ट हमारे पास अनपढ़, शेर सिंह बिष्ट अनपढ़ हमारे पास। ये उपन्यास लिखा है उन्होंने दुर्गा बागेश्वरी, दुर्गा बागेश्वरी पत्रिका के अंदर म्यार पहाड़, ये लिखा है म्यार पहाड़, पीछे बताता मैंने तुमको म्यार पहाड़, क्या लिया, म्यार पहाड़, म्यार पहाड़ पहाड़। अब गिरीश तिवारी गिरदा हमारे पास, ठीक। इन्होंने जनगीत या लोकगीत हमारे पास, यो हमारे पास ओ जातरे नैनीताल की ताल में लिखा है उन्होंने, ओ जातरे नैनीताल की ताल में, ये हमारे पास ओ जातरे, ठीक। अब विनोद कुमार शुक्ल हमारे पास, ये तो मुझे इंटरेस्टिंग लगी, दीवार में खिड़की रहती थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ 2024 में मिला सर, 2024 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला साहित्य का सर। विनोद कुमार शुक्ल हमारे पास, पौड़ी के रहने वाले, दीवार में खिड़की रहती थी, कभी पढ़ना से जाकर सर्च करके पढ़ना था, दीवार में खिड़की रहती थी। गुमानी पंत हमारे पास, गुमानी पंत गढ़वाल के हमारे पास, ये भक्ति और श्रृंगार रस की कविताएं लिखी इन्होंने, गढ़वाल का सूरदास कहा जाए ना, ये गढ़वाल के सूरदास हैं गुमानी पंत हमारे पास, ठीक। प्रेमाक जोशी, प्रेमानंद नहीं आए, उपन्यास व कहानी लिख रखी इन्होंने, छोड़ दो सभी। ठीक, आ जाओ हमारे पास एक इंपॉर्टेंट गौरी दत्त पंत हमारे पास, गोरखपुरी गढ़वाली कविता लिख रखी है, गढ़वाली के प्रमुख कवि हमारे पास, ये प्रारंभिक कवि हमारा, गढ़वाली कविता लिखी गौरी दत्त पंत हमारे पास, गोरखपुरी गढ़वाली कविता लिखी, गढ़वाली के प्रारंभिक कवि है गढ़वाली, ठीक। और भी क्या स्केच है, इसे भी देख लो हमारे पास। अच्छा सेम होगा ना। तो अब ये सवाल पूछ कहाँ से रहा, बच्चे पूछ रहे हैं कहाँ से पूछता है सवाल, बताऊंगा कहाँ से पूछ रहा है सवाल, ये साहित्य के सवाल कहाँ से पूछ रहा है, ठीक। तरीका बताऊंगा सब कवर करने का कि कैसे से कवर करोगे, ठीक। क्योंकि पोर्शन बच्चे की पकड़ में नहीं आ रहा ना, पूछना हो तो कहाँ से पूछ रहा है। अगर किसी को पढ़ने का शौक हो, किसी को पढ़ने का शौक हो ना, कि मुझे बता दीजिए कहाँ से पूछ रहा है, मैं पढ़ना चाह रहा, अच्छा तेरे पास टाइम है भाई, 9th क्लास की NCERT पढ़ना क्या है, गाइड उठाओ, उसका पहले चैप्टर का पेज, गाइड उठा के पहला पेज खोल लिया, उसका पहले पेज पे सारी करते हैं लिख रहा, सब कुछ लिखा रहा उस लेखक का। मुझे किस तरह आया था, पढ़ा के आया था मेरे, तो इतने सालों तो पढ़ा ही रहा, 9th 10th 11th 12th इनकी NCERT के सारे लेखों की सारी करती है, सब पूछ रखा, उस तो बाहर जाएगी ना, मुझे तो याद पड़ा हुआ, इसलिए मुझे पता। 10th क्लास की NCERT है, 11th क्लास की NCERT, 12th क्लास की NCERT, सिल्वर वेंडिंग के मैंने पूछ रखा था, श्याम मनोहर जोशी की इस बार क्या हुआ, कहानी हुआ, लंबी कहानी हुआ, और क्या हुआ हमारे पास ये। तो एक तो तरीका हो सके तुम आराम से सबकी सब लिख लो, ये ठहर गए, सही बात यार, 10वीं क्लास की उठाकर सबकी सब लिख लो, 11वीं क्लास की उठाकर सबकी सब लिख दो, सबको पढ़ना स्टार्ट कर दो, 1 या 2 क्वेश्चन तुम्हारे सही हो जाएंगे। दूसरा तरीका तुम इसमें एफर्ट ही नहीं लगाओ, छोड़ दो, सही बात यार। एक तरीका क्या हो सके साहित्य को कवर करने का, ठीक, साहित्य को कवर करने का। उत्तराखंड के जो लेखक के नाम मैंने पीछे बताए, उत्तराखंड के जो लेखक, BS नेगी की किताब मैंने आगे लिख भी रखा है हमारे पास, BS नेगी की किताब, उसमें दूसरा तीसरा चैप्टर होगा, दूसरे तीसरे चैप्टर के आसपास होगा, BS नेगी की हिंदी पब्लिकेशन की किताब में PDF डाल दूँ, ग्रुप में डाल दूँगा PDF। उसके अंदर से जितने भी हमारे पास लेखक के नाम दे रखे, उन लेखक के बारे में पढ़ लो, पढ़ लिया। किसी को अगर नहीं पढ़ना, उसके इतना पढ़ने के बाद अब जाना साहित्य वाले भाग से, क्यों कहीं से भी उठा के पूछ रहेगा ना। अब मैं बताता हूँ, घटना चक्र की PDF पर क्या है, घटना चक्र की PDF और उसकी PDF के अंदर हिंदी के क्वेश्चन दे रखे साहित्य वाले पार्ट के, कम से कम 300-400 क्वेश्चन होंगे, 300 क्वेश्चन के आसपास। उन्हें लगाओ, जहाँ बार 4-5 बार लगा दो, उन तो बाहर क्वेश्चन जाता ही नहीं, क्योंकि इस किताब के अंदर, इस एग्जाम के अंदर वही क्वेश्चन उठा कर डाल लगा साहित्य का, अगर बाहर से डाल लगा जो किसी दूसरे एग्जाम में पूछा हुआ, समझ बात है। और उसकी वो किसी एग्जाम में क्यों पूछा हुआ, उसकी कुछ ना कुछ रिलेवेंसी होगी, प्रासंगिकता होगी उसकी क्वेश्चन की, इसलिए पूछा हुआ, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, वही पढ़ कर जाना। उसके अलावा कुछ पढ़ो ही मत, बिल्कुल भी याद ही नहीं कर सकता ना, कैपेबिलिटी हो, कितनी रचना याद करेगा, कितनी रचना याद करेगा। एक लेखक ना प्रेमचंद की याद करने लगा, मर जाओगे तुम,
सही बात है। छायावादी युग की जो 1800 लेकर 1836 तक मैंने तो पढ़ाया ना तुम, पूरा छायावादी, तो कब तक कितने याद करोगे? याद ही नहीं कर सकते ना। तो बेसिकली तुम्हें सोचना होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मुझे कैसे डील करना, समझ बात है। तो दो सोर्स बता दिए मैंने तुम्हें। एक तो तरीका लेखक के बारे में पढ़ना, तो सही बात है, तो मैंने बात PDF में लगा दूंगा, आराम तो गुरु में भेज दूंगा, टेलीग्राम पर डाल दूंगा मैं आज ही वो PDF पूरी की पूरी। और दूसरे नंबर पर मैंने तुम्हें बताया वो PDF जो घटना चक्र वाली, वह भी मैं ग्रुप के अंदर डाल दूंगा टेलीग्राम पर। तो फिर वो आराम से करके बड़े प्यार के साथ कर लगा। अगर किसी को पढ़ने का ही शौक है तो जा फिर 9th क्लास के NCERT के पास, और NCERT में जो गाइड उठा, गाइड पर जो पहला पेज दे रखा है जिसमें जीवन परिचय दे रखा है कवि का, आराम से जाकर पढ़ लिया सबका जाकर। फिर उसके अंदर की कहानियाँ, उसमें कौन कौन सी कहानी NCERT में, या कहानी किसने लिखी है, फिर आराम से जाके यहाँ से पूछ रहा हो। याद कर लोगे इतना? नहीं कर सकते इतना याद। मैंने लिखा भी देखो, बैलों की कथा, मुंशी प्रेमचंद, लासा की ओर, राहुल संस्कृतियाँ, हमारे संस्कृतियाँ, उपभोक्तावाद की संस्कृति शिवानी ने लिखा हमारे पास ये। उसके बाद ये सानेट करके बैठे हमारे पास। देखो नन्ना फनकार हमारे पास ये जिनको बारे में लिखा, मेरे बचपन के जिन महादेवी वर्मा ने लिखा है, महादेवी वर्मा। ये याद कर लेना जो इंपॉर्टेंट है। एक कुत्ता एक मैना, मुंशी प्रेमचंद हमारे पास, अग्निपथ हमारे पास, हरिवंश राय, अमिताभ बच्चन का बाप हरिवंश राय बच्चन, नहीं रहा रघुवीर साहब हमारे पास, ये वह तोड़ती पत्थर, इस जल प्रलय में वनीश्वर नाथ रेणु, मैनाचल, इन्होंने मैनाचल भी लिख रखा है हमारे पास, ये लिख रखा है, नहीं लिख रखा है, ठीक। महादेवी वर्मा इंपॉर्टेंट होगी। अब मैंने क्या करा, हटाया मैंने ना सबको हटाता हूँ, तो मैं तुम्हें उन कवियों के नाम बताता हूँ जिनके बारे में तुमको पता होना चाहिए, ठीक है, और जिनके बारे में जिन्होंने कुछ खास काम कर रखे, और जिनके बारे में सच में ही पढ़ना चाहिए बच्चों को। इस तो बाहर सवाल जा ही नहीं सकता, चाहे लिख कर रख लो कॉपी पर। अगर तुम इन कवियों के बारे में बता, तो मैंने कुछ महत्वपूर्ण कवियों के नाम लिख दिए, लेखक उनकी कृतियों के नाम। तो तुम्हें पढ़ना क्या इनके बारे में, कुछ महत्वपूर्ण लेखक, महत्वपूर्ण लेखक और उनकी कृतियाँ मतलब रचना विधायक क्या क्या लिखा उसने, जन्म और उनकी मृत्यु भी। सही बात, ये पढ़ना है, मृत्यु और उनका स्थान कहाँ के रहने वाले थे। मैंने उन लेखकों के नाम लिख दिए, तुम उन लेखकों के नाम मैंने लिख दिए। तुम चाहे तो अलग से नेट पर सर्च करके पढ़ सकते हो, या फिर उन जो किताब का नाम है मैंने तुम्हें बता दिया कि कैसे तुम सर्च करके पढ़ सकते हो। हट जा बदतमीज, चला चल। देखो, मेरी सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। सुनो, ये लेखक हमारे पास ये मुंशी प्रेमचंद होंगे, इनके बारे में पता लगना चाहिए। हिंदी साहित्य का बाप कहा जा समझ की बात है। जयशंकर प्रसाद होंगे। प्रेमचंद ने गांव के लोगों के बारे में लिखा, गांव में पला बड़ा व्यक्ति था वो, गांव के लोगों की समस्या को अच्छी तरह समझता था। जब तुम अपने गोदान पढ़ोगे, गोदान पढ़कर अपने आप को ऑटोमेटिक, अगर लड़की हो तो धनिया महसूस करोगे अपने आप को, और अगर तुम लड़के हो तो होरी महसूस करोगे अपने आप को, ऐसा लिखा। दूरदर्शन में नाटक ही पढ़ाओ दूरदर्शन में उसका। जयशंकर प्रसाद को पढ़ोगे ना तुम, जयशंकर प्रसाद सुन लो, छाया मत छूना दुख होगा दूना, छाया मत छूना दुख होगा दूना। कौन है वो जो छाया मत होगा छूना, पेट में भूख भरी पड़ी, ये लिख रहा है, पता किस चीज़ की, छाया मत छूना दुख होगा दूना। ये छायावादी कवि है उसी टाइम का, उसी दौर का, जिस टाइम पर जिस समय में प्रेमचंद्र लिख रहे थे उसी के समय। लेकिन ये शहर की समस्याओं को उठा रहा था, शहर के लोगों के पास समस्या मानसिक द्वंद, और जो मानसिक द्वंद वही उनकी कविताओं में झलकता हुआ दिखाई देगा। ये उसकी समस्या को उठा रहा है जयशंकर प्रसाद, समझ बात है, इसलिए इंपॉर्टेंट होगा हमारे पास। ये महादेवी वर्मा का बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने योमा नाम का वो लिख रखा है, योमा करके इनका वो एक वो कविताओं का संग्रह है, उसके अंदर निर्जरा कभी पढ़ने का मौका मिले तो मैंने बहुत पढ़ता हूँ, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है पूरा का पूरा पढ़ने में साहित्य में, ठीक। महादेवी वर्मा होगी। राहुल सांस्कृत्यायन होगा मेरे पास, शैलेश मटियानी होंगे, गुमामिनी पंत होंगे, पीतम्बर बड़तवाल होंगे, मन्नू भंडारी होंगे, श्याम मनोहर जोशी होंगे। श्याम मनोहर जोशी की तो सिल्वर बैंड नहीं, और किसकी वाह, शेखर जोशी होगे हमारे पास, सुमित्रा नंदन पंत होगे, मलेश अग्रवाल होगे। इन 12 कवियों के नाम लिख रखे, इन 12 कवियों से सवाल बाहर ही नहीं जा सकता तुम्हारा, चाहे कितना भी कोशिश कर लो। तो एक तरीका हो सके, आप इनके बारे में ढूंढ कर पढ़ो। एक काम करो, ये जो मास्टर सामने बड़बड़ कर ही रहा, ये इसका PDF कर प्रोवाइड करवा देगा, इसकी इतनी मेहरबानी होगी, कितनी दुआएं मिलेगी, है ना, और टेलीग्राम पर डाल दोगे तो ज़्यादा बढ़िया रह जाएगा। समझ में ही बात है, चलो कोई बात नहीं, वहीं डाल देंगे, कितनी इनका सबका डाल देंगे। अच्छा, एक तरीका इनका भी सब कुछ क्यों याद करें, वो याद करेंगे जो इंपॉर्टेंट हो। हाँ ऐसा करो,
तो कोई ऐसा टीचर ढूंढो जिसने सारा का सारा साहित्य का भाग पढ़ा रखा हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के टाइप में, फिर इसमें तो इम्पोर्टेंट निकल लगा है नहीं कोई ऐसा, है नहीं है ना। फिर तो एक काम करो आराम से, दो को पकड़ो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 2 लेखकों को तो आराम से पढ़ सको। सही बात है, 2 लेखकों को तो आराम से पढ़ सको। मुझे तो सारे याद पड़े हुए लगभग ही, कारण ये है कि साहित्य पढ़ के याद हो रखे, क्योंकि मैं इनकी रचनाएं पढ़ता रहता हूँ ना। चलो छोटो। अरे यार क्या हो रहा है, नोट 3 का करना पड़ेगा इसमें। नदी नाव संयोजन, अब हमने क्या लिख रखा है, ये लिख रखे वे वाक्य हैं हमारे पास, ये जो बार बार पेपर में पूछे जा रहे थे, उससे रिलेटेड उसके आसपास के जो मुझे लगा वो चले मुहावरे लोकोक्ति कहाँ से पूछ रहा है हमारे पास। नदी नाव संयोजन, इसका अर्थ क्या है हमारे पास, ये आकस्मिक भेंट होना, ये उसका अर्थ। नदी नावों का संयोजन, आकस्मिक भेंट होना, अचानक किसी का मिल जाना। 9 दिन चले 2.5 कोस, बहुत धीमी गति से काम। 9 दिन चले 2.5 कोस, बात पे बोलना ना, शॉर्टकट लैंग्वेज का यूज़ कर दो हमारे पास। नदी नाव संयोजन हमारे पास, आकस्मिक भेंट होना, 9 दिन चले 2.5 बहुत धीमी गति से 2.5 कोस। ऊँट के मुंह में जीरा, इसका मतलब आवश्यकता से बहुत कम होना। घर का भेदी लंका ढाए, अपने ही लोग क्या हो का नुकसान पहुँचाए। अच्छा नुकसान है, जो कि तो घर जो के तो को घर दिया, बिना बदलाव लौटा दिया। इसे भी देखो, अंधे के हाथ बटेर लगना, आकस्मिक लाभ, अचानक कोई लाभ हो जाना। नाक कटना, अपमान होना, नाक में दम करना, नहीं है कि नाक में सच में दम हो रहा, वो नहीं है कि दांत खट्टे करना, तो नींबू उठाया दांत खट्टे कर दिया ऐसा करेगा, वो नहीं है। समझ में ये बात है। अंधे के हाथ बटेर लगना हमारे पास आकस्मिक लाभ हमारे पास। नाक कटना हमारे पास, नाक सच में नहीं है कि नाक कटने रानी, जिया रानी है। नाक में दम करना, बहुत परेशान करना, ये क्या हमारे पास, सियानी बिल्ली खम्बा नोचे, असफल होकर गुस्से में भड़कना। सियानी बिल्ली खम्बा नोचे, सांप भी मर जाओ लाठी भी न टूटे। सांप नहीं है, सांप हो है जुम, ये तुम बताओ, मतलब तुम्हारे छोटे। सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे, इसका अर्थ तुम बताओगे, देखते कौन बताएगा इसका अर्थ। सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, ये बताओ इसका क्या अर्थ बैठेगा। जतेक कंकड़ उत्के संकर, परिणाम पर। हाँ तो ये क्या करने पड़े, ये डेली का डेली 5 डेली पढ़ने पड़े हैं। असूज का मतलब क्या हो, आश्विन, ये गढ़वाली शब्द हमारे पास ये। अब तुम बच्चे मेरे से पूछे कैसे सही करना, अगर जिसकी हिंदी से हल्की हल्की सही हो ना, जब ऑप्शन पढ़ो तो देखो हिंदी का हल्का हल्का मैच किसके साथ से कर रहा है, क्योंकि गढ़वाली हो चाहे कुमाऊनी हो, हिंदी की पहाड़ी हिंदी से निकली हुई बोली हुई पहाड़ी हिंदी का ही एक भाग है, तो इनके कुछ शब्द हिंदी से मिलते जुलते रहा है। समझ में आती है, यह बात मैं आगे बताऊंगा जब मैं 5 पेपर सोल्व करवा रहा हूँ हिंदी के ही, और 5 पेपर सोल्व कर रहा हूँ 20-20 क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन को मैं ऐसा सोच सकता था, ऐसा सही कर सकता था, और इसके लिए एक चीज़ जरूरी हो, टेस्ट। और टेस्ट बच्चा देखता नहीं, और टेस्ट देखा तो टिक मारा आगे बढ़ जाएगा, उस हिसाब से नहीं सोच सकता जिस हिसाब पेपर में बैठना। सबसे बड़ी कमी है बच्चों की, फोन में बैठा तो टिक टिक कर जा रहा, वो आभासी नहीं वहाँ से बैठ कर, मैं कह रहा प्रिंट करके निकलवा ला किसी का टेस्ट PDF फॉर्म में 100 नंबर का पूरा टेस्ट अगर कहीं भी मिलता हो, और उसे लेकर बैठ जा, एक सुबह को लेकर बैठ जा, एक शाम को लेकर बैठ जा, और उस टेस्ट को विश्लेषण कर पूरा, तब इससे अच्छा सा टेस्ट उठा लो कहीं से मार्केट से, जो इसके जैसे का पेपर बना रहा हो। वैसे 4-5 दिन हमारा भी टेस्ट आ सकता, समझ में आई नहीं बात। या उसको उठाने के बाद ना उस PDF को पूरा का पूरा सामने रखकर पेपर की तरह करो, उसे बैठ कर जाकर, और उसके बाद ना 1 घंटा बैठ कर अपनी कमियों को लिख कि हुआ क्या इसके अंदर, गलत कहाँ हुआ क्वेश्चन, फिर अगले दिन उन कमियों को टेस्ट देने से पहले दोहरा कि ये दोहराना पड़ेगा कि ये गलतियाँ मुझे मिनिमाइज़ करनी। करता ही नहीं बच्चा इतनी मेहनत करता ही नहीं कोई। 10 बच्चे भी मुझे इतने नहीं मिलते जो मेहनत कर जाते नहीं। हमने अड्डी चौकटी का जोड़ लगा दिया, अब नौकरी सबको चाहिए, मेहनत किसी को करनी। अब मेहनत करेंगे तो फिर गलत दिशा में मेहनत करेंगे। मैंने कुछ दिन पहले टेस्ट बंद करे, चलो भाई बैच पूरा होगा, हिस्ट्री का छोड़ कर बाकी सब पूरा करवा दिया मैंने कहा भाई टेस्ट की तरह लगाए बच्चों, तो इतने सारे बच्चे कम से कम सोइए मैसेज पढ़े। मैंने यार तुम्हें नौकरी सबको चाहिए, और तुम इतने खाली भी हो, तुम दुनिया भर की सारी समस्याओं का समाधान तुम्हारे पास,
अरे जिसे नौकरी चाहिए उसके तो अंक भी नहीं खुलते, अंक भी किताब पे ही खुल रही, बंद भी अंक किताब पे ही हो रही उसके अंक। और दूसरा क्या है, टेस्ट कितने लगाए ना जी, रिवीजन कर रहा हूँ भाई, 7 साल से तो रिवीजन ही कर रहा है, क्योंकि बच्चे का अप्लाई साइड बहुत कमज़ोर है। और जब बच्चे का अप्लाई साइड कमज़ोर होगा ना, चाहे कितना भी रिवीजन कर लो, जो उसके पास नोट्स तो सोर्स तो उसके पास, वो उसे अप्लाई करना ही नहीं सीखा भी, वो सीखेगा टेस्ट तक, वो डरेगा 40 क्वेश्चनों का लगा लो ना 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 20 क्वेश्चनों का ठीक है ना 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 बस तोड़ तोड़ कर लगा रहे, क्योंकि उसकी वास्तविकता नज़र आ जाएगी ना उसके सामने, और वो वास्तविकता तो नज़र मिलाना नहीं चाह रहा, क्योंकि उसकी सच्चाई से पता 42 पटका का 45 पटका का 50 पटका का, और वही चीज़ तो फिर तो बाद में जाकर फेस करेगा, तो यही करके चला जा। उसके बाद गढ़वाली कविता का जनक माघवा छम को हमारे पास, गढ़वाली लोक कथा का हमारे पास प्रमुख संग्रह के लेखक हमारे पास चंद्र कुमार, हमारे पास बर्तवाल हो गए, हमारे पास गढ़वाली में पहला उपन्यास हमारे पास, गढ़वाली कहानी लेखक हमारे पास इसके हैं। तो इस तरह करके मैंने कुछ क्वेश्चन लिख रखे, मैं कुछ इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ तुम्हें। गढ़वाली की पहली पत्रिका कौन सी है, प्रसिद्ध लोक लेखक हमारे पास, लोकगीत होगा हमारे पास, गढ़वाली की शोक लोकगीत हमारे पास कौन से होंगे, ये हमारे पास क्या पढ़ना है इसके अंदर तक। स्त्रीलिंग पुल्लिंग हमारे पास, जैसे परीक्षा होगी, परीक्षा की स्त्रीलिंग हो पुल्लिंग हो, ये पढ़ लेना इंपॉर्टेंट। नोट नंबर हमारे पास 14 होगा, 13 देखो, गुण संधि पढ़नी, दीर्घ संधि पढ़नी, जन संधि पढ़नी, वृद्धि संधि पढ़नी, इन 3 सवाल आ जाएगा, और ये मैंने पढ़ा दी, इन 4 संधि को पढ़ कर इन 3 सवाल आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास स्त्रीलिंग पुल्लिंग भी पढ़ गए, 1-2 सवाल इसका भी आ रहा है। जोहर, जोहर क्या हमारे पास, अब सवाल है जोहर घाटी में बोले जाने वाली भाषा कौन सी है हमारे पास, जो ये हमारे पास जोहरी बोली, ये कहाँ बोल ली जा, मुंशियारी बोल ली जा, तो ये बात है। पिथौरागढ़ में मिला था कहाँ से, उपकर की पब्लिकेशन की पेज नंबर 16 पर मिलेगा, पेज नंबर 16 होगा शायद, 116 पर होगा, वहाँ मिल जाएगा। ये सब चीज़ें कहाँ मिलेंगी, मैंने तो बता दिया कि कहाँ मिलेंगी, सब चीज़ें कहाँ मिलेंगी, ठीक है। अगर देखनी हो तो किसी को कहाँ से लिखे। अब गंगोई बोली कौन थी हमारे पास, ये सरयू गंगा के क्षेत्र में बोली जा रही, डॉक्टर गिरीश जी तिवारी, ये कुमाऊँ की बोली है हमारे पास, ये हमारे पास ये कुमाऊँ की बोली है हमारे पास, सरयू और जो गंगा के क्षेत्र में बोली जा रही है हमारे पास गंगोई, ये मैच करके पूछ रहे कि वहाँ पे बर्मा, ठीक। अब हमारे पास पूर्वी कुमाऊँ की दरमा बोली है हमारे पास, धारचूला के क्षेत्र पिथौरागढ़ में बोली जा रही है। चारों की 5वें नंबर पर सिरियाली या सोयली सोर परगने में क्षेत्र बोली जा रही है हमारे पास। उत्तराखंड की लोक संस्कृति, हाँ, राजेश्वर उन्नीपाल हमारे पास, ये किताबों की यहाँ मिली है कि सोर्स का सोर्स लिख रखा है ना। कुमैया बोली हमारे पास, अब ये कुमैया हमारे पास वहाँ पूछ रखा था कुमैया बोली क्या है, अगर हम इसे ये पकड़ लेते हैं ना कुमैया बोली क्या है, तो कुमैया चंपावत को बोल रहा, तो आराम से मैच हो जाता हो, कुमैया चंपावत को बोल रहा, आराम से मैच हो जाता, और एक मैच हो जाता तो सारे मैच हो जाते। इसलिए पेपर को करने का अनुभव डालना पड़ा, और यह चीज़ हम टेस्ट से सीख सकें, समझ में ये बात या। और टेस्ट मतलब पेपर, वो भी फुल लेंथ टेस्ट लगाओ बैठ कर। अभी तेरे पास टाइम बचा हुआ है ना पूरा का पूरा, तो कम से कम रूल बनाने 40 पेपर लगा के चढ़ने पूरे फुल, और नंबर धड़ाधड़ 40 पेपर, 40 बार पेपर दे यार, इसका मतलब एक सुबह को लगाना है, शाम को, चाहे कुछ दुनिया धरते उधर पलटेगी। और उन्होंने देखना फिर कि कौन सा इसके अंदर मेरा कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, जो गलत हुआ उसी चैप्टर को जाकर कॉपी में पढ़ना, सारा सिलेबस भी रिवीजन होगा, सब चीज़ें रिवीजन होंगी, पूरा पेपर नहीं देखना 45 आए 46 आए ना, कि कल कुछ तो ज़्यादा नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। जो चैप्टर के गलत हुए चैप्टर के नाम लिख लिए, नाम लिख कर उन्हीं चैप्टर को जाकर पढ़ने लगे। गलत क्यों है, गलत इसलिए तो हुए क्योंकि मेरे पास आते नहीं मेरे कमजोर हो, और जाकर उन्हीं चैप्टर को पढ़ लिए, पूरा सिलेबस नहीं रिविजन होगा। सोलहवें नंबर पर देखो हमारे पास क्या पढ़ना, डेली 10 वाक्य शुद्धि पढ़नी हमारे पास, शुद्ध वाक्य इन्हें छांटना डेली का डेली 10 डेली पढ़ो, एक पक्का नहीं आना मतलब। लोक भाषा में बोधक शब्द, अब ये सवाल हमारे पास बोधक शब्द कौन से हो, ये मुझे इस बात का डर है कि पूछ रहा तुमसे बोधक शब्द कौन से हो। जैसे गंध बोधक पर सवाल पूछा उसने कि कौन सा गंध बोधक शब्द हमारे पास, तो एक हमारे पास सवाल है पहले बोधक शब्द क्या हो, ऐसे शब्द जिनमें से इंद्रिय से संबंधित अनुभव का पता चलता है। इंद्रिय से संबंधित कौन सा, गंध का पता लग जा, स्वाद का पता लग जा, रूप का पता लग जा, स्पर्श का पता लग जा, ऐसे शब्द को हम गंध बोधक शब्द कहते हैं। तो ये बात बोधक शब्द हमारे पास ऐसे शब्द जिनसे किसी इंद्रिय से संबंधित अनुभव का पता चलता है, उन्हें वो इंद्रिय शब्द, इंद्रिय को हमारे पास गंध हो सके, स्वाद हो सके, रूप हो सके, स्पर्श हो सके, इनका पता लगता है। गंध बोधक शब्द हमारे पास, रूप बोधक शब्द हो, एक रूप
एक समरूप बोधक शब्द हो, एक रूप बोधक शब्द हो हमारे पास, एक स्पर्श बोधक शब्द हमारे पास। अब पहले हम गंध बोधक शब्द पढ़ें कि गंध बोधक शब्द क्या हो हमारे पास, किस चीज़ को हम गंध बोधक शब्द कहते हैं। गंध बोधक शब्द जिसमें गंध या सुगंध या दुर्गंध का बोध होता है। अभी हमारे पास ये 4 शब्द लिखे हुए, ठीक। एक को कुमरान हमारे पास, यही 4 हमारे पास। एक मैंने क्या करा, 4 ऑप्शन सर्च करे, ठीक। कुमरान हमारे पास गंध जैसी, गंधक जैसी गंध आ गई इसमें कुमरान, इसका मतलब गंधक जैसी गंध, ये इसका हमारे पास, ये तो कुमरान का मतलब गंधक जैसी गंध हमारे पास, इसका अर्थ याद रखना। एक किकरान हमारे पास, किकरान हमारे पास, खट्टे या सड़े जैसी गंध हमारे पास। एक घियाण हमारे पास, दही या दूध जैसी गंध हमारे पास। एक धूपान, घुपान हमारे पास, यो धूप या अगरबत्ती जैसी गंध हमारे पास। तो इसका अर्थ याद रखना। पेपर में क्या सवाल पूछ रखा था, निम्नलिखित में से कौन सा गंधबोधक शब्द नहीं है। 4 ही तो गंधबोधक शब्द है, जो दूसरा दे रखा था एक कोई नहीं आता हमारे पास। ऐसा करके ये पढ़ना है आता और इसका अर्थ हमारे पास। तो यहाँ जब उसने पूछा निम्नलिखित में से कौन सा गंधबोधक शब्द नहीं है, तो उन्होंने पूछ सका निम्नलिखित में से कौन सा स्वाद बोधक शब्द नहीं है। वो रूप बोधक नहीं है, स्वाद बोधक था हमारे पास। सही बात, स्वाद बोधक हमारे पास, रूप बोधक दूसरे वाला हो रहा है, रूप बोधक हमारे पास, जिनसे स्वाद का बोध होता है। बोध मतलब ज्ञान होता है हमारे पास। जैसे झनियाल हमारे पास है, बहुत तीखा या स्वाद या मिर्ची हमारे पास, बहुत तीखा स्वाद या मिर्ची वाला झनियाल। पे ऐसा सवाल दे सका नहीं बोल सकता कौन सा स्वाद बोधक शब्द नहीं है। सही बात है, 4 ही तो हमारे पास स्वाद बोधक शब्द हमारे पास। एक तो हमारे पास झनियाल होगा हमारे पास, ये खट्टा होगा हमारे पास, बहुत खट्टा। मल्या होगा हमारे पास, मीठा। किकियाल होगा हमारे पास, ये फीका। ये कौन से हमारे पास, रूप बोधक शब्द हमारे पास, जिनसे रूप या रंग या सूरत का बोध हो हमारे पास। जैसे काकल होगा हमारे पास, काकल का मतलब कुरूप हो या भद्दा हो हमारे पास। झोपल होगा हमारे पास, गंदा मेला रूप। सलियाल होगा हमारे पास, सुंदर या आकर्षक। या धवलियाल हमारे पास, सफ़ेद या गोरा हमारे पास। तो ये याद करने तुम, ये याद कर लो, ये याद कर लो और ये याद कर लो। एक स्पर्श बोधक हमारे पास, स्पर्श बोधक भी मैंने लिख दिया है। स्पर्श बोधक, स्पर्श या छूने का अनुभव हो जहाँ तक। कठियाल हमारे पास, सत्य या कठोर जिसे कहते हैं। लसियाल हमारे पास, जगीलायनम जिसका अर्थ क्या हो। नरमियाल हमारे पास, मुलायम हो हमारे पास। ठंडियाल हमारे पास का ठंडा स्पर्श हो। अब सवाल पूछेगा तो इसी के इर्द गिर्द घूमूंगा। ये मैंने कहाँ से लिखे, वहाँ से लिखे जिस एरिया में उसका दिमाग को घूम रहा है। सही बात है, सवाल कहाँ से पूछ रहा है, ये वो एरिया जहाँ तक सवाल पूछ रहा है। और वो मेरी पूरी किताब तो थोड़ा ही नहीं बता दूंगा बच्चों को। समझ में आई बात है कि तू किताब पढ़ ले, एकदम मूर्खता वाली बात होगी ना, पढ़ भी नहीं सकता, याद भी नहीं कर सकता, किसी की भी नहीं होती, एकदम वाहियात चीज़ है। ठीक है, तो मैंने इस PDF के अंदर लिख दिया। हैशटैग 17 हो गए थे, 17 हो गए थे, नहीं हो गए थे। अब 18 आ जाओ। जनसंचार पत्र एवं पत्रिका, शासकीय पत्र, पेज नंबर 18 से लेकर 23 तक दूसरे झंझट खत्म है। मैंने पूरा क्लास ले लिया इसका। सही बात है, उससे बाहर कुछ आएगा ही नहीं। ठीक है, बस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा लो उसके। ठीक है, लेकिन मैंने समझा दिया ना, जनसंचार पत्र पत्रिका एवं शासकीय पत्र कौन से, सरकारी पत्र, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र है हमारे पास। अलंकार मैंने पढ़ाई दिया, तुम समझ की बात है। कौन सा इंपॉर्टेंट है मैं वो बता रहा हूँ। यमक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, श्रेष्ठ अलंकार, जो मैंने पढ़ाए सारे वही अलंकार इंपॉर्टेंट है। उसके बाद विराम चिन्ह वाला चैप्टर भी पढ़ के जाना चाहिए, मैंने पूरा पढ़ा रखा है विराम चिन्ह वाला चैप्टर। 21वें नंबर पर हमारे पास पर्यायवाची, 20 पर्यायवाची रोज पढ़ो, 20 पर्यायवाची डेली, 20 विलोम शब्द, 20 समानार्थी शब्द, 20 अनेकार्थी शब्द, एक शब्द के अनेक शब्द हमारे पास हो। उसके बाद मुहावरे लोकोक्ति डेली पढ़ने, कितने पढ़ रहे हैं, 20। समझ में एक बात है। फिर कहाँ तक कुछ पढ़ने का तरीका देखना पड़ा ना मुझे, क्या पढ़ना। अब इतनी चीज़ ही पढ़ो जितनी मैंने तुम्हें बताई PDF पर, इतनी चीज़ ही पढ़ के तुम्हारे 15-16 नंबर आराम से कवर हो जाएंगे। 16 नंबर, 16-17 नंबर, बल्कि 17-18 नंबर आराम से बढ़ जाएंगे। अगर तुमने लेखकों की कृति याद कर ली तो 20 नंबर भी आ सको। समझ बात है, 20 नंबर भी आ सके हिंदी में पूरे कंप्लीट कर। बस इस PDF के हिसाब से चलते रहो, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, हैशटैग लगा। समझ की बात है, बस क्या लगाना, टेस्ट लगाना और देखना। जब गढ़वाली कुमाऊनी के सवाल कर रहे हो ना तो छोड़कर नहीं जाना, उसके साथ टकराना कि भाई जी ने बताया था ये पहाड़ी हिंदी है ना, जो उसकी ही बोलियाँ है हमारे पास ये। और जब उसकी बोलियाँ हिंदी तो इसके वर्ड मैच करते होंगे। अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करो कि इसमें तो 4 में एक ऑप्शन तो होगा जिससे टच करता होगा। ये देखते छोड़ देंगे गढ़वाली कुमाऊनी। अगर 5 में 3 क्वेश्चन में मैंने तुक्का मार दिया, 5 को ध्यान तो समझना कैलकुलेशन क्या है। मैंने 5 क्वेश्चन करे गढ़वाली कुमाऊनी के लिए, 5 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन मेरे सही हो गए, 2 हो गए मेरे गलत। सही बात है, 6 क्वेश्चन आए थे, 6 में 3 सही हो गए और 3 हो गए मेरे गलत। 3 सही हो गए, 3 गलत हो गए। ठीक है, अब मेरे 3 सही हो गए, 3 गलत हो गए। जरा एक बात बताओ, मार्किंग कितने की, 1/4 की। 3 का 1/4 निकाल लो, 3 का 1/4 निकाल लो।
इसका मतलब ज़्यादा तब भी तुम्हें 2 पॉइंट कुछ नंबरों का फ़ायदा होगा, तब भी तुम्हें 2 नंबर का फ़ायदा होगा, लगभग 2 नंबर के आसपास में, तब भी तुम्हें 2 नंबरों का फ़ायदा होगा। समझ बात है। अगर तुम्हारे 6 मतलब 3 क्वेश्चन को तुमने गलत करे, समझ बात, बच्चा क्या करेगा 60-65 के बाद करके मैं बैठ जा शांति में, फिर भी 20 गलत हो जाओ उनके, 40 पे आगे पड़ेगा। मैक्सिमम क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करना चाह रहा हूँ। और अटैम्प्ट क्यों नहीं करना चाह रहा? क्योंकि डर रहा है। और डर क्यों रहा? डर इसलिए रहा क्योंकि उसने क्वेश्चन को फेस करना नहीं सीखा है। अगर तुम यही बात लेकर बैठ जाओ सिविल सर्विस में, फिर वहाँ तो फिर 20 क्वेश्चन के बाद कुछ भी नहीं आता, वहाँ तो सब नहीं बैठे रहेंगे 20 क्वेश्चन के बाद, 25 क्वेश्चन के बाद ऐसा हाथ पर हाथ रख करूँ बस ये यहाँ तो 25, तो फिर वहाँ तो किसी का भी नंबर ना होगा। ये चीज़ सीखी जा टेस्ट देने के बाद। मुझे तुम कहो कि आपको पेपर देने जाना है, मुझे कह दो पेपर देने जाना, मैं अभी बैठूंगा 15 टेस्ट निकाल लूँगा। 15 टेस्ट निकालेगा ना, 15 के 15 टेस्ट, 15 सुबह को 15 शाम को, कितने हो गए 30 टेस्ट। 15 के 15 जैसे मेरे क्वेश्चन गलत हुए, टेस्ट लगाया मेरे आगे 45, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा बच्चा 45 है कि मर गए, बर्बाद हो गए, 5 साल से पढ़ रहे, मेरा तबाह हो गया, लूट गए हम तो, बर्बाद हो गए। अब मैं क्या करूँगा? मैं पॉजिटिव इसके मामले में उठाया, देखा क्वेश्चन कितने गलत हुए, एक पूरा इंडेक्स 1-1.5 घंटा उस पर बैठा रहूँगा। हिंदी में कितने गलत हुए, ये गलत, इस चैप्टर से गलत हुआ, लिख लिया इसका नाम, ठीक। कल को यही चैप्टर पहले उसका, कल को ये चैप्टर पता लग रहा है संधि वाला चैप्टर तो गलत हुआ, संधि वाला चैप्टर कल को खोल कर पहले पढ़ना। आज पूरे दिन का ये काम है, पहले संधि वाला चैप्टर पढ़ना और पढ़ने के बाद इसका रिवीजन करना। मुझे जाकर मेरा गलत क्यों हुआ चैप्टर था? क्योंकि मेरे को दिक्कत नहीं, ये गलत हो रहा है, पता लग रहा है मैं विलोम शब्द पर्यायवाची वैसे भी सही जा रहा है, तो क्या मैं कभी तो मैं क्यों पढ़ूँगा? पता लग रहा है मेरा पक्का ही तो, जब तो मेरा सही जा रहा हो। समझ बात या ऐसा सोचना पड़ेगा इस चीज़ को। अब बच्चा टेस्ट लगा नहीं रहा, और जब टेस्ट नहीं लगाना तो मेरे कहाँ से पता लग जाएगा क्या हो रहा है? पढ़ ही रहा, बस गजनी की तरह बैठ जाओ लेगा, अब बस अभी याद करा था, कल को फिर गायब हो पूरा का पूरा। पता लग गया क्या करना? कितने पर्यायवाची? 20 विलोम शब्द, 20 समानार्थी शब्द, 20। हमें ये पढ़ने डेली पढ़ने पड़ेंगे भाई। ये अलंकार, यमक, उत्प्रेक्षा, रूपक, अनुप्रास अलंकार, ये 4-5 पढ़ लो, सवाल आराम से हो जाएगा। पढ़ाई भी दिए बिना तो हैं। ये क्या है हमारे पास? चौमासा का क्या अर्थ है हमारे पास? वर्षा ऋतु को बोल रहा हमारे पास। तो जितने महीने के ना, मैंने सबके नाम लिख दिया यहाँ से, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट। इतने याद कर लो तो तुम्हारे ऑप्शन कट जाएंगे, इतने तुम याद कर लो तुम्हारे ऑप्शन कट जाएंगे। जून का क्या अर्थ है हमारे पास? शीत ऋतु बोल लो जून। असोज का अर्थ क्या हमारे पास? ये अश्विन को बोल रहे हमारे पास। माघ का अर्थ हमारे पास ग्रीष्म ऋतु, माघ का महीना चल रहा है। सही बात है। शीत ऋतु उसका मतलब एक बसंत ऋतु हमारे पास, चैत्र बरसात जैसे बोल लो। ग्रीष्म ऋतु हमारे पास जैसे आषाढ़। ऐसे भी सवाल पूछा क्या वहाँ पे बराबर। 23वें नंबर में तत्सम तद्भव का 10 डेली पढ़ो, और डेली पढ़ रहे हैं ट्रिक के साथ। ये भी मुझे पढ़ रहे हैं जो मैंने तुम बताए हैं। पर्यायवाची को भी याद करनी, ट्रिक देखनी। यूट्यूब पर जितनी ट्रिक बता दें सारी खोज डाल दो, सारी की सारी। पुस्तकें याद करने में आसान नहीं होता, लेकिन एक पेज खत्म ही नहीं, कुछ है थोड़े ही नहीं। 24 पॉइंट 25 पॉइंट बता देते, 23, 24, 25 पॉइंट में कर लो जाकर। 16-17 से नीचे तो रह नहीं सकते बिल्कुल भी। मेहनत करनी पड़ा ना, मेहनत करनी पड़ा। संधि वाला टॉपिक बता रहा था, बता देना मैं संधि वाला टॉपिक। पता लग गया क्या करना? ये हमारे पास तरीका इस चीज़ को करने का। अब समझ लेते, सुन लो ध्यान लगाकर भाई। UKSSC का जो एग्ज़ाम होगा, इस एग्ज़ाम के लिए अब एक चीज़ बहुत ज़रूरी, पहले नंबर पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बच्चे को सबसे पहले उठकर क्या लगाना चाहिए? टेस्ट लगाना चाहिए। और वो भी कितने नंबर का? 100 नंबर का। याद रहेगी बात है? 100 मार्क्स का टेस्ट पूरा का पूरा। उसके बाद क्या करना चाहिए? जैसे उस बच्चे को ये कंप्लीट हो जाए, उसके बाद टेस्ट कंप्लीट होने, ये तो पहला पॉइंट है उसका। सबसे पहले उठकर टेस्ट, उसका बेनिफिट क्या होगा?
सबसे पहले जब बच्चा सुबह को उठता होगा, टेस्ट लगाता होगा, जितने भी मोटिवेशन डिमोटिवेशन आना सुबह आ जाएगा। समझ बात है। जैसे टेस्ट लगागा ना, उसके आए, किसी के आए 45 नंबर, किसी का है 40 नंबर, किसी का है 50 नंबर, किसी का है 60 नंबर, तो तुम सोचते हो बस यूनिवर्स टेस्ट लगाना। यही तुम्हारी सबसे बड़ी मूर्खता हो। यही सब बच्चे की प्रत्येक हर टेस्ट की सबसे बड़ी मूर्खता यही है। वो टाइम वेस्ट कर रहा था, इसके बाद अगर वो निराश होना स्टार्ट हो जाएगा, टेस्ट लगाया बस और बैठ के हाथ पाथ रख कर ऐसे करके 40 ही आए, 45 ही आए, मुझसे कभी नहीं होगा, मैं कभी नहीं कर पाऊँगा। मूर्ख आदमी, बात तो समझ लो, इसका मतलब है क्या? टेस्ट वाले ने वो भी बना रखा है जिसका पेपर तो कोई लेना देना नहीं है, ठीक? तो इसका मतलब उसके टेस्ट बढ़िया नहीं है। ये तो मैंने कभी कहा ही नहीं उसके टेस्ट बढ़िया नहीं है। कम से कम 3 कोचिंग सेंटर के टेस्ट लेकर रखो आपस में, एक के नहीं, कम से कम 3 कोचिंग सेंटर के टेस्ट बढ़िया कर रखो तभी इससे। और दूसरे नंबर पर क्या करना चाहिए? दूसरे नंबर पर जब टेस्ट हमने सुबह सुबह लगा लिया, जैसे सुबह लगाया टेस्ट, उसके बाद ना यूँ देखो, हिंदी उठाया, उत्तराखंड उठाया, उसके बाद रीजनिंग उठाया, सेक्शन बना लो पूरा का पूरा एक। उसके बाद हमने उठाया, उसके बाद करंट उठाया, उसके बाद हमारे पास कंप्यूटर उठाया, समझ की बात? या कंप्यूटर, ये सब चीज़। उसके बाद हमारे पास और जीएस उठाया हमारे पास। जीएस के अंदर भी हिस्ट्री, हमारे पास पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी हमारे पास, ऐसा करके एक सेक्शन बना लिया डेली का डेली टेस्ट के बाद। अब देखो पहले नंबर पर हमारे पास हिंदी के अंदर 20 क्वेश्चन से 20 में से कितने को नंबर आए तुम्हारे, और नंबर जो आए उसके बाद देखो कौन कौन से गलत, कौन कौन से चैप्टर हुए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है गलत कहाँ हुआ, उस चीज़ को लिखो, कौन से चैप्टर से सवाल गलत हुआ मेरा, ठीक? अब पढ़ना क्या है, सबसे पहला काम है वो, सबसे उसके बाद अब पढ़ने जाना उसी चीज़ को जो गलत हुआ हमारे पास। गलत इसलिए हुआ क्योंकि मेरे चैप्टर कमज़ोर है और मुझे आता नहीं, जो मेरा नोट्स हो फिर मेरा बेकार है, उसके अंदर वो क्वेश्चन नहीं है, या फिर वो क्वेश्चन कर नहीं पा रहा, या उसका अप्लाई साइड कमज़ोर है। बच्चे का सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है? उसका अप्लाई साइड वीक है। अगर वो किसी एग्जाम में बार बार पीछे आ रहा है ना, कारण क्या है? एक नोट को पढ़ रहा हो, बार बार पढ़ लिया, उसने रट भी लिया, दूसरा उस चीज़ को अप्लाई करना नहीं सीखा हो, और जब तक अप्लाई साइड नहीं इसका मजबूत होने का ना, तब तक वो पीछे रहेगा एग्जाम में। और ये एक बच्चे की समस्या नहीं है, कई बच्चों की समस्या है। मैंने कहा पेपर तो तुम्हारा, तुम 50 टेस्ट लगा के दिखाओ ना मुझे, फुल 50 टेस्ट लगा के दिखा दो मुझे, 50 फुल टेस्ट, जब तक तुम्हारा पेपर है। जो जितने ज़्यादा टेस्ट लगा ना, लगाने के बाद उसका विश्लेषण करना। ये बहुत कम लोगों में ना अपनी गलती पर नहीं ध्यान देते ना। अभी गलत चीज़ों को लिख लेना, अच्छा ये मिस्टेक थी, ऐसा सोच कर लगाया था, ये चीज़ें मिस्टेक थी, इस चीज़ में चैप्टर कमज़ोर है, लिखना। हिंदी का पूरा धेड़ का मार दिया, चैप्टर कमज़ोर है, जो कमज़ोर है वो गलत हुआ वो आज ही पढ़ना। दूसरा टेस्ट लगागा, दूसरे चैप्टर के गलत हो गए, कल को फिर वो भी रिवीजन हो जाएगा, सारा का सारा रिवीजन भी हो जाएगा और टेस्ट भी लग रहे। और यहाँ बच्चा क्या कर रहा है? बच्चा सिर्फ उठागा, चलो उत्तराखंड का रिवीजन कर लो, चलो हिंदी का रिवीजन कर लो। भाई इतने साल तक पढ़े ही तो रहे, अतीत काल में पढ़ना शुरू करा था, मॉडर्न इंडिया आ गया हमारे पास ये। उसके बाद हमारे पास 40 क्वेश्चन इसके हो गए, हमारे पास 40 क्वेश्चन इसके हो गए। तो 40 क्वेश्चन देखना इसकी गलत कहाँ से हो रहा है, क्या कारण है। तो तुम क्या होगी 40 में पता लग रहा है तुम्हारे यहाँ 12 आए, 12-13 आए, जो गलत हो गए 7-8 गलत हो गए होंगे ज़्यादा। लिख लियो करेगा ना कौन कौन से चैप्टर गलत हुए, लिख 4-5 तो उसमें गढ़वाली को नहीं कहते, 10 भी आए कोई दिक्कत नहीं है। बस कल का टारगेट है, कल को 10 नहीं आने चाहिए हिंदी में, कल को 15 आने चाहिए, कल को 12 आने चाहिए। बढ़े लेकिन एक बढ़े, चाहे आधा बढ़ रहा है, बढ़े नंबर, लेकिन ये वाला टारगेट चाहिए। दूसरे नंबर पर उसके बाद उत्तराखंड। पढ़ता नहीं कोई, मजाक नहीं कर रहा है, सब मज़ा ले रहे पूरा का पूरा। जो पढ़ रहा हो सही सब नहीं पढ़ रहा। मैंने कहा तो 500 बच्चे के आसपास थे मेरे पास, और अभी मैं 500 की लिस्ट बना के का डेटा निकलवा लूँ ना। पूछ लोग सच्चे सच्चे बताओ, जब तुमने टेस्ट छोड़ दिए, तुमने फुल टेस्ट कितने लगाए होंगे? आंसर पता कितने? मुश्किल से 20 टेस्ट भी नहीं लगाए होंगे फुल टेस्ट। हकीकत बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। 20 टेस्ट भी फुल नहीं लगा पाया। और तो नंबर तो चाहिए बिल्कुल, और लगाया ना, अलग बात, लगाने के बाद यू उस पर ऐप पर टिक कर कट गया, उसने विश्लेषण करके दे दिया। तो मूर्ख आदमी, असली कहानी उसके बाद शुरू हो। अपनी गलती तो पता ही नहीं लगी तुझे नंबर पता लग गया पूरा का पूरा। और जिस व्यक्ति को अपनी गलती नहीं पता लगने की, फिर सही कैसे करेगा वो? समझ बात है। 40 क्वेश्चन आया भाई, 40 क्वेश्चन का फिर टेस्ट आया, फिर 40 क्वेश्चन का टेस्ट आया। देखना 40 क्वेश्चन चैप्टर का गलत हो तो कहाँ रहे। हर चैप्टर से 1-2 सवाल डाल लगा। मान लो तुम किसी चैप्टर को लेकर परेशान हो, छोड़ दो ना यार, एक सवाल सर आ रहा हूँ, छोड़ दो उस चैप्टर को, क्या दिक्कत हो रही? पता लग रहा है उसमें ज़्यादा बड़ा डेटा होगा तो छोड़ भी तो सको ना, इग्नोर करना उस चैप्टर को।
0 को थोड़ा ही नंबर होगा उसके। हकीकत ये हो जितना भी आप पढ़ के चले जाओ, जो साधारण तरीके से फिर याद रह जा, फिर वहाँ जब कुछ हाथ पल्ले नहीं पड़ता तो फिर वहाँ साधारण तरीके से सोच कर जो समझा था उसके हिसाब से फिर तुक्का मारना पड़ा पेपर में। उसे गेसिंग पावर बोल लो, और वह डेवलप बहुत कम लोगों के अंदर हो। वह जब ही होगी जब टेस्ट पे बैठेगा, एक सुबह को बैठेगा एक शाम को बैठेगा, फ़ोन करेगा 20-25 दिन बंद, 20 दिन तक जब तक पेपर बचे हुए, जब जाएगा वो अनुभव आगा। समझ में आएगी बात क्या? उसके बाद क्या हमारे पास करंट अफेयर, ये रीजनिंग होगी हमारे पास। रीजनिंग का देखो 10 क्वेश्चन यार, 10 में से तुम्हारे 8 यार है, 7 यार है। कौन से चैप्टर का गलत हो रहा है, जो से चैप्टर गलत हो रहा है लिखना उस चैप्टर को प्रॉपर मात्रा में। ये इस चैप्टर के अंदर ये गलती हुई मेरे तो, छोटी छोटी गलती भी अपने लिख कर ना, अपनी गलतियों का मान लो तुम्हारा 1 पेज का नोट्स बनाया, ये गलतियों का नोट्स था। अब तुम्हें गलतियों का नोट्स ये तो खास बात है, ये वो गलतियों का पिटारा। ये गलती हुई, 1 गलती, 2, 3, 4, 5, मान लो 4-5 पेज के बाद में तुम्हारी गलती कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी सारी गलतियाँ। क्या क्या गलती कर रखे तुमने, और इस गलती में वो भी लिख दो, तुमने पूरे दिन में करा क्या वो भी लिख दो। और टेस्ट का टाइम स्टॉप वॉच लगाकर एकदम तुरंत हटा देना, पूरा 2 घंटे ना तो 2 घंटे पूरा का पूरा, कि 9 बजे टेस्ट स्टार्ट हुआ मेरा, 9 बजे जितने भी स्टार्ट होगा और 11 बजे खत्म इसका टेस्ट पूरा का पूरा। उसके बाद उसका विश्लेषण करना, दिमाग में चीज़ ना, टाइम टेबल ऐसे कर दो। मेरे हिसाब से सुबह ही उठो 4 बजे, 4 से 6 तक टेस्ट लगा लो, उसके बाद विश्लेषण करो। मेरे हिसाब से मैं खुद जो बता रहा हूँ, ठीक। उससे क्या होगा, पूरा दिन एक्टिव रहोगे। मूड खराब होगा, थोड़ा सा नंबर कम आए थे, उससे क्या होगा, पूरा दिन बच जाएगा, पूरा दिन आगे का पूरा दिन बचा रहेगा रात के 12 बजे तक। सही बात, जान पूछ कर अपने आपको कष्ट देना। उसके बाद हमारे पास क्या था, कंप्यूटर होगा। 5 क्वेश्चन देखो, 5 क्वेश्चन में कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे कवर कर सकोगे। अब जीएस के हिस्ट्री हमारे पास, हिस्ट्री का टेस्ट लगा, पॉलिटी का, इकोनॉमी का, जियोग्राफी का, देखा कौन से सेक्शन से इस टेस्ट के अंदर हिस्ट्री कितने सवाल थे, पॉलिटी कितने सवाल थे, जियोग्राफी कितने सवाल थे, इकोनॉमी कितने सवाल थे, वे कौन से चैप्टर थे, कौन से चैप्टर कौन सा चैप्टर था। वो चैप्टर पंचवर्षीय योजना का था क्या, वो चैप्टर हमारे पास राज्य क्वेश्चन नहीं था क्या, वो कहाँ का था, वो कौन से चैप्टर था, वो चैप्टर गलत क्यों हुआ, इस चैप्टर का सवाल मेरे नोट्स था या नहीं आया। आलस ही नहीं होना चाहिए नोट्स खोलने का पूरा। फिर बैठ कर टेस्ट फिर उसी का रिवीजन करना, फिर एक रात को 12 हो जाएगा टेस्ट, ऐसा करके। अब आपके समय में अगर किसी बच्चे को तैयारी करनी, उसके पास प्रॉपर मात्रा में नोट्स है, समझ की बात, 10, 15, 20 दिन जिसके पास बच रहे, आराम से तैयारी करने का ये तरीका हो। अलग अलग टाइम पर पूछोगे, अलग अलग तरीका बताऊँगा। समझ में आई नहीं बात यार, ठीक। टेस्ट कहाँ से उठा सको, हो सकता है 4-5 तारीख तक मेरा खुद का एप्लीकेशन आ जाए, वहाँ से उठा लो टेस्ट। 20 टेस्ट मिल जाएंगे वहाँ, 15-20 टेस्ट मिल जाएंगे वहाँ तक, प्रिंट फॉर्म में निकाल लेना हो। किसी की 2 कोचिंग सेंटर के, 2-3 कोचिंग सेंटर के, 2 कोचिंग सेंटर के हो, चाहे मैं कह रहा हूँ ना 40 टेस्ट लगा दो, फुल टेस्ट, उसका विश्लेषण कर लो ऐसा लिख कर, और मुझे दिखा दो, और फिर मुझे बता दो नंबर आया नहीं आया। हकीकत यह कि कोई इतनी मेहनत नहीं करना चाहता, इसके पीछे मेहनत है। समझ में आई बात यार, सबको चाहिए, चलो हो गया। टेस्ट के पीछे पट डालना पड़े, एक टेस्ट के पीछे 3 घंटे लगे। जब पेपर देगा हो कितने थक जाओ, जब टेस्ट तो थक रहे हो, जब पेपर देगा हो ना उनको लाट से मम्मी ऐसा करके, पता नहीं कौन सा बड़ा पहाड़ तोड़ गया, क्योंकि मेंटली तुम उस चीज़ को, प्रेशर को फील कर चुके हो, और वो तुम घर फील कर नहीं रहे। पेपर में बैठ कर 2 घंटे का प्रेशर लगा कर पूरा का पूरा स्टॉप वॉच पढ़ाई हो, स्टॉप वॉच कर देते सारा निकाल कर देखिए पूरा का पूरा, कितने बक करे जाएंगे। लाइब्रेरी में बैठे, तुमने क्या पढ़ा, तुमने क्या पढ़ लिया, तू कहाँ गई थी, तू कहाँ गया था, ऐसे थोड़ा ही ना पढ़ाई होगा। समझ में आई बात है, जब इंसान मेंटली सही हो ना, मेंटली सही हो, कहीं भी बैठ कर पढ़ाई कर ला, कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में बैठ कर। समझ में आई बात है, जब कोई सा कोना दे दो जाकर पता लगा क्या करना, ये तरीका होगा। अब लास्ट के 20 दिनों का कितने टेस्ट लगाने हैं, 40, कितने कोचिंग सेंटर के, 3 कोचिंग सेंटर के, किसी के ढूंढ लो जाकर, 10-10 टेस्ट तब के उठा लो, जिन्हें PDF फॉर्म में दे रखे हो, प्रिंट निकलवा लो जाकर। ऐसे लगा पेपर लगा रहा बैठ कर, और देखो फिर कौन कौन सा सब्जेक्ट का कौन सा गलत हुआ, इसका इस तरह का इंडेक्सिंग करके पूरा का पूरा एक क्वेश्चन को जाकर लगाना। देखिए यार गलत कैसे होगा यार, ये तो मैंने पढ़ा था चैप्टर कमजोर है, उसका मतलब चलो रिवीजन कर लो। जिसका रिवीजन भी नहीं है ना, उसका भी रिवीजन हो जाएगा। पता लग गया ये तरीका पढ़ने का। तो हिंदी मैंने लगभग पूरी समाप्त करवा दी, ठीक है। और कोई तरीका नहीं है पढ़ने का, इससे ज़्यादा कुछ पढ़ाया भी नहीं जा सकता। इतने लेक्चर ले लिए मैंने हिंदी के इसमें, समझ की बात है, पूरा सिलेबस लगभग सारा कंप्लीट करवा दिया। समझ में आया, कोई प्रॉब्लम पूछो ना कुछ किसी को, यू हैव एनी प्रॉब्लम।
देख लो कुछ हाँ समझ में आया ना मैंने क्या बताया मैंने? कैसे लगाना टेस्ट? 2 खुराक लेनी, एक सुबह की एक शाम की। सही बात है। और खुराक के बाद पढ़ कर ही सोना। समझ में नहीं आता बच्चे यार, आधे बच्चे मैंने ऐसे देखे दिन में भी सो रहा है रात को भी सो रहा है। तो मूर्ख आदमी चाटा गाल पर लगा ना पूरा का पूरा। जब तक शाम तक पहुँच चलो तो बिस्तर पर जाओगे ना बिल्कुल भी। हाँ बिस्तर पर सो रहे हो पढ़ जाओ, किताब भी हाथ में होनी चाहिए। सर में पैर में दर्द हो तो पूरा का पूरा, इतना डेडिकेशन इतना फोकस होना चाहिए। दूसरा अपने आप को खुद पर भरोसा करना बहुत ज़रूरी हो। अगर जीवन में तुम कुछ भी काम कर रहे हो और खुद पर भरोसा नहीं करोगे ना, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें कामयाब नहीं कर सकती कभी भी। और खुद पर भरोसा एक ही तरीके से आगा, खुद मेहनत करने से, डेडिकेशन करने से। दुनिया के लोग आएंगे तुम्हें देखेंगे बस, हाँ मैं ये कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, मैं कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ, कोई कुछ नहीं करने वाला। सही बात है। जब गिर जाओगे रास्ते में कोई नहीं होगा, ठोकर लगी खुद ही उठोगे खुद ही चलोगे। यही जीवन का दोस्ती है। बिना दुख के ज़िंदगी नहीं होती और बिना खड्डे के कभी रास्ते नहीं होते। याद रखना जीवन में बात, समझ में आएगी बात। या और तुम लोग बार बार कहेंगे इसके बस का कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकती, वो कुछ नहीं कर सकता। भाड़ में जाओ पूरी दुनिया, उन पर भरोसा करो जो तुम पर भरोसा करते हो। समझ की बात। या ये ऐसे सारे लोगों को अपनी चारों तरफ से हटा दो, मज़ा भी फिर उसी बात में ही है। सही बात। या ठीक है, तो मेहनत करो खूब। ठीक, चलो